So this is the circle of trust and ये कुछ दिनों से मेरे को चल रहा था दिमाग में regarding this and it all came out very clear during this outstation trip. So इसको शुरू करने से पहले I'll give you a context थोड़ा सा ना कि मेरे साथ ये कैसे जुड़ा पॉइंट वो समझना ज़रूरी है. So during the COVID time या उससे पहले भी मतलब अब मैं I'm a dentist so साइंस से मेरा खास रहा है लगाव एंड बायोलॉजी इज समथिंग विच आई लव बट देयर इज वन पार्ट जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में मिस कर रहा था एंड दैट वाज द मैथमेटिक्स पार्ट. वो ना मेरे को कहीं पर भी अपनी प्रैक्टिस में एक्सेप्ट नोट गिनने की और वो करने की वो नहीं हो पा रहा था, वो चैलेंजिंग मैथ्स नहीं हो पा रहा था. सो दिस वाज समथिंग विच वाज आई वाज मिसिंग इन माय लाइफ. तो कोविड टाइम में बहुत अच्छा टाइम था तो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स बट मुझे कभी मौका नहीं मिलता था उसको स्टडी करने का. तो इस बार जब कोविड पे छुट्टियां हुई तो आई डिड एक्सटेंसिव कोर्सेज इन स्टॉक मार्केट. मेरे को एक अख नहीं पता था कि क्या होता है, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या है. तो पहले तो मैंने बेसिक्स सीखा, फिर कंपनीज का एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है, कैश वो सारा स्टेटमेंट्स कैसे देखते हैं वो सीखा. फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि ये सब तो सीख लिया बट मेरे को एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है किसी स्टॉक में से, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखा. सो आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और फर्स्ट ईयर में मेरा अच्छा खासा 20% का लॉस हुआ. अच्छा खासा बढ़िया. तो मैं तो झटके में आ गया यार, ये क्या इतनी सारी ये मैथ्स के शौक में मेरा तो सारा मैथ बिगड़ रहा है. So, but फिर I continued, I kept on doing more courses. So second year it was plus 17-18%, which was very good. But तो अभी जब यहाँ पर हम इवेंट में मिले तो अंजू जी के हस्बैंड हैं मिस्टर मनोज. So he was the person who brought up this point again, जो मेरे दिमाग में चल रहा था बट थोड़ा कहीं पीछे दब गया था. So he was discussing with अंकित जी उस दिन अंकित अग्रवाल के साथ में डिस्कस कर रहे थे कुछ वो स्टॉक्स के बारे में. तो फिर मैंने उनसे बाद में अलग से पूछा कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि किस में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है. बिकॉज अगर मैं एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ ही इज इन्वेस्टिंग 10x. अगर मैं जिस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ ही इज मच 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 वे हायर देन दैट. तो उन्होंने मेरे को फिर बताया कि मैं आपको पूरी डिटेल्स तो नहीं बट मैं आपको ये सब पढ़ाई वढ़ाई जो भी करनी है वो करी, मैंने भी की है, सब कुछ समझा है. बट मोर देन दैट आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर इन दिस फील्ड एंड आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली. मेरे जो भी होता है मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझे बताते हैं. इट इज़ नॉट टिप्स कि वो टिप्स मिल रहे हैं, उन्होंने अपना होमवर्क किया होता है एंड ही जस्ट डिस्कसेस विद देम एंड वो मेरे को जो टिप वो जो मेरे को गाइड करते हैं उसको लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ. तो उसके बाद ना थोड़ी देर मैं उसी मोड में चला गया. मैं सोचता रहा इस बारे में कि लाइफ कितनी मतलब इट इज दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. वो 20% लूज करके ना मेरे को अभी भी वो याद है कितना बुरा लगता है व्हेन यू लूज योर हार्ड अर्न्ड मनी. एंड ही इज सो चिल्ड अबाउट इट, investing much higher than me and gaining higher than me just by putting his money on the trusty people around him. तो वो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जब आपने उन्होंने मेरे को 3 बातें बोली कि एक होता है नॉलेज, वो सबको होता है. एक होता है उसके ऊपर एक्सपीरियंस जो टाइम के साथ आता है एंड थर्ड इज अगर इसमें तिगड़ी मिल जाए ट्रस्ट की भी तो यू आर थ्रू. सो व्हाट आई वुड एडवाइस इज इन एवरी सर्विसेज वेंडर्स विच यू यूज इन योर लाइफ डेवलप दिस सर्कल ऑफ ट्रस्ट कि जहां आपने ये एक्सपीरियंस नॉलेज और ट्रस्ट का वो मिल गया, कॉम्बिनेशन मिल गया, यू आर थ्रू, यू आर सॉर्टेड. सो उसके बाद मेरे को ये पॉइंट चला था, काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली एंड थैंकफुली हमें जगदीश जी भी मिले वहाँ पे ट्रिप पे. सो बाद में स्विमिंग पूल के पास में उनके साथ बातचीत हो रही थी तो आई टोल्ड हिम, तो ही केम अलॉन्ग विद हिज वाइफ, डॉटर इन लॉ. उनके लक्ष्य नहीं आए, उनके बेटे नहीं आए. तो ही टोल्ड मी कि अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है एंड माई सन हैज़ टू बी देयर टू मेक श्योर
कि वो सारा कुछ जो अभी बहुत प्रेशर है काम का, तो वो सारे ऑर्डर्स प्रॉपर्ली जाएं, क्वालिटी प्रॉपर हो, टाइमली डिलीवरीज हो, तो जो भी हमने नई चीज़ें शुरू करी हैं वो सब चीज़ें ठीक हो। सो ही हैड समबडी हैज़ टू बी देयर। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम हुआ है आपको ये सब करते हुए, पार्लियामेंट के साथ जुड़े हुए? कहते 25-30 साल आराम से हो गए। तो देन आई अगेन इंक्वायर्ड, क्योंकि वो सर्कल ऑफ ट्रस्ट तो मेरा चल ही रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि आपने भी उनको नहीं छोड़ा और उन्होंने भी आपको नहीं छोड़ा। कहते 25 साल पहले मैं ये पूरा चीज़ देखता था, आज लक्ष्य देख रहा है। तो हम लोगों को, हम दोनों तरफ से देखें तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम किसी के सर्कल ऑफ ट्रस्ट में घुस जाते हैं, इट इज वेरी, अनटिल अनलेस वी फेल मिजरेबली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट ट्रस्ट। वो पार्लियामेंट के सर्कल ऑफ ट्रस्ट में आ गए और वो बस उसको वो मेंटेन करना है, वही उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड इट इज कंटिन्यूइंग सिंस लास्ट 25-30 years. So it requires hard work, but also it requires you have your relaxed के मेरे पास एक लोग हैं जो मेरे से continuously business कर रहे हैं, उनको भी ये credibility चाहिए। So it is very important। हर क्लिनिक जाके मैंने सबसे पहले जो हमारी वेंडर्स की लिस्ट थी उसका प्रिंट आउट निकलवाया और उसमें ग्रीन मार्क करे कि नाउ दिस इज माय सर्कल ऑफ ट्रस्ट। इन पे हमें जब तक काम देते रहना है, कोई इमरजेंसी ना हो, बहुत प्रॉब्लम ना हो, तभी इनके पॉइंट बी पे आना है, अदरवाइज मेंटेन योर सर्कल ऑफ ट्रस्ट। एंड व्हाट आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू टेक होम पॉइंट ये है कि अब एक एक मौका हम सब अपने आपस में एक दूसरे को जरूर दें। देखें, जरूरी नहीं है कि हम सब एक दूसरे के सर्कल ऑफ ट्रस्ट में फिट इन हो जाए, बट एक मौका तो देना बनता है। वी हैव बीन मीटिंग सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, जस्ट लुक अराउंड कि किस किस से बिजनेस नहीं हुआ है, एक मौका जरूर दें, and then form your own circle of trust. That would solve most of the problems. Success will be easy and it will be fast. Thank you.